हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। तो आज का बड़ा पावन दिन हमारा है। हमारा हिंदू नववर्ष आज से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारी नवरात्रि आज से स्टार्ट हो रही हैं, तो माता रानी से ऐसे मेरी विनती कि आपके जीवन में खूब समृद्धि आए, आप अपने जीवन में अच्छा करें। ठीक है, तो चलिए आप लोग की पढ़ाई का अगर हम बात करें तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन का जो चैप्टर है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करें। तो देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि पंडित एंड पुरोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट जोशी एज अ न्यू पार्टनर। पंडित सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड पुरोहित 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जोशी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंडित, पुरोहित एंड जोशी। देखें क्वेश्चन कहता क्या है। पंडित और पुरोहित दो पार्टनर्स है फॉर्म के अंदर, जिनका रेशियो 3:2 है, यानी 3/5 और 2/5 के ये पार्टनर हैं। ये लोग जोशी को ज्वाइन करते हैं या जोशी को एडमिट करवाते हैं, जोशी को एंटर करवाते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए। तो अब जोशी को कितना शेयर मिलेगा, इसकी कहानी दे रखी है कि जो पंडित है वो अपने शेयर का 1/4 शेयर सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ जोशी। लाइकवाइज बात कही है कि पुरोहित जो है वो अपने शेयर का लिखा है, ऑफ लिखा है, अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस करता है इन फेवर ऑफ जोशी। अब बात करें, देखें शेयर सेक्रीफाइड बाई पंडित की अगर हम बात करें तो पंडित ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, तो साफ साफ गिवन है कि उसने अपने शेयर का, में से नहीं लिखा है, फ्रॉम नहीं लिखा है। अगर 3/5 में से अगर उसने फ्रॉम लिखा तो हम माइनस करते, लेकिन यहाँ उसने लिखा है का, मतलब ऑफ लिखा है, तो ऑफ वाले केस में आप हमेशा मल्टीप्लाई करिएगा। तो क्या है 3/5 का 1/4, 3/5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/4 हुआ, तो 3 1 3, 5 4 20। बात करें पुरोहित की तो 2/5 है उसका, उसने अपने शेयर का 1/3 दिया, तो इंटू 1/3 करोगे आप, 2 1 2, 5 3 15। तो अल्टीमेट कहानी ये है कि जो सेक्रीफाइस किया पंडित ने इन फेवर ऑफ जोशी, वो किया बेटा 3/20 का, और जो पुरोहित है उसने अपने शेयर का 2/5 उसको दे दिया। अब बात करें न्यू शेयर ऑफ, है ना, न्यू शेयर ऑफ जोशी, यानी जोशी को अल्टीमेट लेवल पे कितना मिला भाई, तो उसे पंडित से मिला 3/20 और पुरोहित से मिला 2/15। ठीक बात। अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो 15 एंड 20 का जो एलसीएम है वो 60 होगा, क्योंकि 60 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों में पहली बार आता है ना, उससे पहले कोई ऐसा नंबर है ही नहीं 20 और 50 में आता हो। तो 60 विल बी द एलसीएम, 60 आपका एलसीएम रहेगा। अब हम बात करें 60, हमने जो एलसीएम लिया इस 60 को हमने 20 को इस 60 में कन्वर्ट करना है, इस 50 को भी हमने 15 को भी हमने 60 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, 20 3 जार 60, है ना, जितनी बार हम नीचे करते हैं उतनी बार ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जार 9, ये आपका 9 हुआ, और 15 4 जार 60, तो 2 4 जार 8, तो ये अल्टीमेट लेवल पर आपका आया 17/60। तो इसका जो नया शेयर आया जोशी का, इट विल बी 17/60। ठीक है बात। अब बात करें न्यू शेयर ऑफ, है ना, अगर हम नया शेयर निकालें, हमने न्यू शेयर ऑफ करें पंडित, अगर हम पंडित का नया शेयर निकालें तो पंडित का जो शेयर था बेटा वो 3/5 का शेयर था, उसने अपने शेयर में से 3/20 दे दिया किसको, जोशी को। तो लेस कर दीजिए, 3/20 आप लेस करेंगे। एलसीएम अगर आप लेंगे 5 और 20 का, इट विल बी 20। ठीक है, 20 आपका एलसीएम आया, तो 5 4 जार 20, 3 4 जार 12, और यहाँ पे 20 1 जार 20, तो 3 1 जार 3, कहानी हुई 9/20 की। तो 9/20 इसका आया। बात करें न्यू शेयर ऑफ पुरोहित, अगर हम बात करें पुरोहित का भाई नया शेयर क्या होगा, तो उसका 2/5 था, 2/5 में से उसने 2/15 इन फेवर ऑफ जोशी सेक्रीफाइस कर दिया, तो 2/15। ठीक है बात। एलसीएम अगर 15 एंड 5 का लिया जाए तो 15 आएगा, 15 आपका एलसीएम आया। नाउ 5 3 जार 15, है ना, 2 3 जार 6, और 15 1 जार 15, 2 1 जार 2, तो 6 से 2 गया तो आपका आया बेटा 4/15। तो ये इसका नया शेयर, इसका भी नया शेयर निकाला है, इसका भी नया शेयर निकाला है, इसका भी नया शेयर निकाला है। लेकिन हमें ये कंबाइन करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं सही करने पड़ते हैं। इतना ही आंसर आपका नहीं है, अल्टीमेट आंसर देखो आपका क्या होगा, लिखेंगे आप देयरफॉर न्यू शेयर, है ना, ऑफ दी पार्टनर्स। जो पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर है, उनका नया शेयर कैसे निकलेगा, देखें आप। तो पहले अगर हम बात करें जो पंडित है उसका 9/20, तो 9/20 लिखें आप, कॉमा करें, अगले वाले का 4/15 है। बात करें जोशी की तो उसका है आपका 17/60। ठीक बात। ये आपका नया शेयर आया, लेकिन अब इसे कन्वर्ट करिए, सही सीक्वेंस में कन्वर्ट करिए। 60 विल बी द एलसीएम, तीनों का अगर एलसीएम लोगे ना 20 50 एंड 60, तो तीनों में फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल हुआ वो आपका 60 हुआ। दैट्स वाई आपका जो एलसीएम होगा वो 60 ही होगा। 20 3 जा 60, अगर हम 20 को 60 में कन्वर्ट करना चाहें वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 3, तो जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 9 3 जा 27, ये 27 हुआ। फिर रेशियो लगाएं, 15 4 जार 60 होता, तो 4 4 जार 16। बात करें 60 1 जा 60, तो फिर यहाँ पे 70 1 जा 17 ही रहेगा। तो अल्टीमेट लेवल पर 27 रेशियो 16 रेशियो 17 आपका
नया शेयर निकल आया ऑफ द पार्टनर्स। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका हुआ। अब अगर मैं बात करूं ना इस तरीके के जो केस है एडमिशन के रिगार्डिंग, वो 6 केसेस हैं, है ना, पूरे 6 केसेस हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको क्लैश हो सकता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा गया है, पुराने पेपर्स में कई बार आया हुआ है, सैंपल पेपर्स में कई जगह क्लैश होता है, ये देखने को कई बार मिला हुआ है, तो इसलिए मैंने यही वाला क्वेश्चन उठाया। अदरवाइज 6 केसेस हैं, तो आपको वो 6 केसेस की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर, उनको एक बार आप रिवाइज कर लें, उसमें विद एग्जाम्पल आपको सारा समझाया हुआ है, तो आप एग्जाम्पल पढ़ने से आपका सारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो 6 केसेस एक बार पढ़ लें, क्योंकि एक एक नंबर में भी ये क्वेश्चन क्लैश कर सकते हैं। ठीक बात, चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखें, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन है, कहता है कि राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1, है ना, ऑन 1/3/2018। ठीक है, ऑन 1/3/2018 they admitted Sohan as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm. The profit and loss account on that date of admission showed a balance of rupees 32,000 डेबिट दिया हुआ है। The firm also had a reserve of rupees 1 लाख हमको दे रखा है। फिर बात करता है कि सोहन इज टू ब्रिंग रुपीज 60,000 एज अ प्रीमियम ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, आपने शोइंग योर कैलकुलेशन कर लिया, वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन। तो क्वेश्चन एक बार समझे हम लोग, देखें हमें अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन जो गिवन है बच्चे वो समझे एक बार, आप क्या क्या आपको गिवन है। आपको गिवन है कि राम और मोहन दो पार्टनर्स फॉर्म के अंदर जिनका रेशियो 4:1 है। ठीक बात, ये सोहन को फॉर्म में एंटर करवाते हैं फॉर 1/3 शेयर। ठीक हो गई बात। उसके बाद हमें उसके एडमिशन के टाइम पर कुछ चीजें हमको गिवन है बैलेंस शीट में। आपका पहला चीज गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है 32,000 रुपी, जो आपका डेबिट बैलेंस है ना। और डेबिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हमको दिया है और उसका बैलेंस डेबिट दिया हुआ है, तो मतलब कि लॉस में है, तो ये आपकी लॉस है, ये आपकी लॉस है। फिर बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व आपका 1 लाख रुपए है। अब हमें पता है भाई, जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना, मतलब वो चेंज कब होता है, एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये चारों चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जहां पर आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन हो या फिर किसी रिजर्व का बैलेंस गिवन हो, तो आपने करना क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस हैं, आइदर इट इज इन क्रेडिट और आइदर इट इज इन डेबिट, वो डेबिट हो, क्रेडिट हो, या कोई रिजर्व आपको गिवन हो, तो वो सारे रिजर्व और सारे प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। बात करें अगर एडमिशन की, तो एडमिशन में नया पार्टनर कौन हुआ भाई, नया हुआ सोहन। तो सोहन फर्म के अंदर अभी अभी एंटर हुआ है, तो इसका इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इस रिजर्व में दोनों में कोई अधिकार नहीं है। ठीक बात। और उसके बाद हमें पता है कि सोहन 60,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है बात, हमें ये पता है कि सोहन 60,000 रुपए गुडविल भी लेके आ रहा है। अब हमको ये अच्छे से पता है कि गुडविल किसको मिलती है, जो बंदा सेक्रीफाइस करता है, जो जितना शेयर सेक्रीफाइस करेगा इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, उतना उसको उस गुडविल में हिस्सा मिलेगा। यानी इस 60,000 में राम और मोहन को हिस्सा मिलने वाला है, फिर इसका सोहन के लिए कोई रोल नहीं है। ठीक है बात। अब 60,000 में राम और मोहन को मिलेगा कितना, वो अभी बात करेंगे। फिलहाल अब देखें, पहली एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग होगी, हमें एंट्री करनी है ना। यहाँ पे सिर्फ इतनी ही एंट्री हमें करनी है जितनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ज्यादा एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना, जितना क्वेश्चन ने पूछा है उतना ही आप लोग करें। बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को दिया है, लेकिन डेबिट दिया हुआ है। डेबिट का मतलब लॉस। अब ये लॉस फ्रॉम द पार्टनर्स रिकवर करी जाएगी, अगर रिकवर करी जाएगी तो पार्टनर्स जो हैं राम और मोहन वो डेबिट जाएंगे। तो यहाँ एंट्री इसलिए मैंने करी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक बात। अब बात करें भाई कितना बैलेंस हमको गिवन है, 32,000 रुपए गिवन है, हमको गिवन है 32,000 रुपए। ठीक है बात। 32,000 में किसको कंट्रीब्यूट करना है, इन दोनों को कंट्रीब्यूट करना है, राम और मोहन को। कितना, इंटू 4:1/5, 5 कहां से आया, इन दोनों को जोड़कर 5 आया। ठीक बात। अब अगर इसे कट करें ना, तो 5 छक्के 30 हुआ, 5 चक्को 20 हुआ, तो ये आ रहा है 6400, मतलब ये कट कटा के आ रहा है 6400 रुपए। और मल्टीप्लाई करें तो 400 है ना, 4 चक्को 16 के 6 1, अच्छा 24 1 25, तो एक को मिल रहे हैं 25,600 रुपए और एक को वही मिलेंगे 6,400 रुपए। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये डेबिट जाएगा 25,600 रुपए से और ये डेबिट जाएगा 6,400 रुपए से। ठीक है। क्रेडिट की अगर हम बात करें तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट गया। क्यों क्रेडिट गया, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस गिवन था। अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन होता तो ये ऊपर आता, पार्टनर्स क्रेडिट जाते हैं। ठीक बात। तो यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन, है ना, जब हमने सोहन को एडमिट करवाया तो इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। आप बात करें इस रिजर्व की, भाई हमारे पास 1 लाख रुपए रिजर्व भी बचा हुआ है। अभी जो 1 लाख रुपए रिजर्व है, फिर मैंने कहा था कि आने वाले का इसमें कोई अधिकार नहीं है, जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दुनिया भर के जो भी रिजर्व आपके रहते हैं ना, चाहे जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जितने भी रिजर्व आपके रहते हैं अल्टीमेट लेवल पर, उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अगर इनका बैलेंस क्रेडिट है तो इन्हें ट्रांसफर करते वक्त डेबिट किया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिजर्व अकाउंट डेबिट किया है 1 लाख रुपए से, ये टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कितना, बात करें 1 लाख रुपए हमारे पास है,
बटेगा ये 4:1/5 के हिसाब से, तो 5 दूना 10, तो 20,000 बना, 20 चक्कू 80, तो इस बंदे को मिलना है 80,000 रुपए, ठीक बात, और अगले वाले को मिलना है बच्चे 20,000 रुपए, ठीक बात। ये दो एंट्री हमारी हो गई। थर्ड एंट्री हम क्या करेंगे, हमें पता है भाई जो 60,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है सोहन, उसकी तो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अगर 60,000 रुपए लेके आया है तो कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ होगा, यानी बैंक ने रिसीव किया होगा। जब भी बैंक पैसा रिसीव करता है तो बैंक खुद को डेबिट करता है, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया, ठीक है, हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट में, तो रुपीज 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखे, यहाँ पर सिर्फ गुडविल ना लिखे, वो गलत माना जाता है, तो आपने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है, ठीक है। 60,000 रुपए ये लेकर आया, तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल हैज बीन ब्रॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर और बाय सोहन, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है बात। अब देखें एक आखिरी बात जो हमें डिस्कस करनी है, हमें पता है भाई जो ये 60,000 रुपए लेकर आया है नया पार्टनर, ये गुडविल का अमाउंट है, और गुडविल उसको मिलती है जो बंदा सेक्रीफाइस करता है। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस कर कौन रहा है, वो कैसे निकालें, देखें हमें एक बात आप याद रखें, हमें आने वाले का जब शेयर दिया रहता है ना कि कितना शेयर के लिए वो एंटर कर रहा है फर्म के अंदर, लेकिन ये नहीं बताया रहता कि वो किससे कितना शेयर ले रहा है या उसको कौन कितना शेयर दे रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। तो जब हम उस टाइम पे हमारा जो पुराना रेशियो होता है ना पुराने पार्टनर्स का, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑल्सो, तो इसको हम सेक्रीफाइस रेशियो भी मानते हैं। तो मानकर चलेंगे कि राम और मोहन ने 4/5 और 1/5 का सेक्रीफाइस किया, तो इस 60,000 में राम का और श्याम का जो हिस्सा रहेगा वो 4:1 के हिसाब से रहेगा, या राम और मोहन का, सॉरी, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम करें तो यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ पर रहा आपका 1, तो 12 पंजे आपका 60 हुआ, तो 12, तो 12 चक्कू 39 से 1 को मिलेगा, है ना, 12 4 जार 48 1 को मिलेगा, और 12,000 रुपये 1 को मिलेगा। ये मल्टीप्लाई करिए आप, 12 चक्कू 39 और 12 एकम 12, तो यानी अल्टीमेट लेवल पर देखें तो चौथी एंट्री हमारी क्या जाएगी बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम लोगों ने डेबिट करना है विथ रुपीज 60,000, और इसे हम ट्रांसफर करेंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट, है ना, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, हम राम की कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करने का काम करेंगे, टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। एक को मिला 48,000 और एक को मिला बच्चे 12,000, तो ये एंट्री इस तरीके से की जाएगी। अब आप देखें नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन आप लोग क्या लिखोगे, तो लिखोगे बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन को करने का बच्चों तरीका था, ठीक है बात। चलिए हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर नाउ। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन आप देखें, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कहता है कि श्रीकांत एंड नमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, दे डिसाइडेड to admit Venkat into the partnership with 1/3 share in the profit. Venkat brings rupees 30,000 as his share of capital, यानी वो कैपिटल लेकर आएगा 30,000 रुपए और 1/3 का पार्टनर बनेगा। He also promises to pay the necessary amount for his share of goodwill, जितना भी उसका शेयर है उसके हिसाब से वो गुडविल भी पे करने का उसने प्रॉमिस किया। On date of admission the goodwill of the firm has been valued rupees 24,000 and the goodwill account already appear in the books at rupees 12,000, यानी पुरानी गुडविल भी 12,000 रुपये फॉर्म में है, और जब दोबारा कैलकुलेट करेगी तो 24,000 रुपये नहीं कैलकुलेट करेगी। तो अभी हम देखते हैं इनका क्या करना चाहिए। वेंकट ब्रिंग्स द नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड एग्रीड दैट द एक्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट बी रिटर्न ऑफ, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है बात। तो देखिए हमें करना क्या है अल्टीमेट लेवल पर वो समझते हैं एक बारी। देखें क्वेश्चन की बात करें तो श्रीकांत और रमन दो पार्टनर्स है फर्म के अंदर जिनका रेशियो 3:2 है। एक इन्फॉर्मेशन तो हमको ये गिवन है, ठीक बात, पहली इन्फॉर्मेशन ये गिवन है। फिर बात है कि सेकंड वाली कि वेंकट 1/3 के लिए फर्म में एंटर कर रहा है, और उस वेंकट के एंटर करने पर फर्म की गुडविल 24,000 रुपये आगे गई, यानी जो फर्म की गुडविल है वो 24,000 रुपये है, ठीक बात। अच्छा कैपिटल ये बंदा लेकर आएगा 30,000 रुपये, ठीक हो गया। अगर आपको पार्टनर बनना है ना किसी फर्म का, तो यू हैव टू ब्रिंग 30,000 40,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख वट एवर द कंडीशन, मतलब आपको अल्टीमेट लेवल पर कैपिटल लेके आनी पड़ती है। बात करें ओल्ड गुडविल फर्म में है 12,000 रुपये, ठीक बात। अब हमें करना क्या है भाई, देखो वेंकट का शेयर हुआ 1/3, तो 1/3 का उसका शेयर हुआ जिसके लिए वो 30,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल भी तो लेके आएगा। अब गुडविल कितनी लेकर आएगा वो हम 24,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 उसका शेयर, तो उतनी गुडविल उसको लानी पड़ेगी। रही बात इस पुरानी गुडविल की, यानी जो ओल्ड गुडविल मैंने लिखा हुआ है, ये पुरानी गुडविल क्या कर रही है, अगर हम कह रहे हैं कि फर्म की नई गुडविल 24,000 रुपए है, तो ये पुरानी गुडविल क्या कर रही है 12,000 रुपए, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, है ना। अब एक गोल्डन रूल है बेटा, क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, क्वेश्चन में ये बात लिखी हो ना लिखी हो, अगर क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर के अंदर वो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी चैप्टर हो, अगर वहां पुरानी गुडविल अपेयर है, दैट गुडविल हैज टू बी रिटर्न ऑफ, उस गुडविल को हमें रिटर्न ऑफ करना होता है, ठीक बात। चलिए तो हम क्वेश्चन समझते हैं। पहली बात हमने पहली एंट्री हम लोगों ने करनी है,
है ना। पहली एंट्री अगर हम करें बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पता है भाई वो गुडविल और कैपिटल लेके आ रहा है ना। बैंक अकाउंट डेबिट किया, टू हमने किया वेंकट्स, हमें वी लिख दे रहा हूँ, वेंकट्स कैपिटल अकाउंट यानी वीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात। इसको ऐसे समझ लेते हैं शॉर्ट में, क्रेडिट करेंगे। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक बात। ये भी हम क्रेडिट करेंगे, तो इतनी चीजें हमारी क्रेडिट होंगी। अब हमें बताया भाई कैपिटल तो वो लेके आ रहा है 30,000 रुपए, कैपिटल तो बंदा लेके आ रहा है 30,000 रुपए। अब गुडविल कितने लेके आएगा, 24,000 रुपए हम की गुडविल है, उसमें उसका शेयर 1/3 है भाई, है ना, 3/8 है ना। तो यानी 8,000 रुपए उसको गुडविल लेके आनी पड़ेगी। तो हमने कहा गुडविल वो लेके आएगा 8,000 रुपए। तो अल्टीमेट लेवल पर जो हमारे बैंक में पैसा आएगा वो 38,000 रुपए आएगा। हमारे जो बैंक में पैसा आएगा अल्टीमेट लेवल पर वो आया 38,000 रुपए, ठीक है बात। तो हम लिख देंगे बीइंग शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल हैज बीन ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। नरेशन बहुत सटीक हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नरेशन हो उसमें रिलेवेंट हो, वो उस बात से रिलेट करती हो, वो जरूरी बात है, ठीक है बात। अच्छा, बात करें सेकंड की, भाई अब हमें पता है जो एक गुडविल है ना, ये 8,000 रुपए जो पुरानी गुडविल जो एक गुडविल लेके आ रहा है, सॉरी नॉट पुरानी, एक जो गुडविल लेके आ रहा है मिलती किसको है, जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा। अब यहाँ पे देखो वेंकट आ रहा है 1/3 के लिए, ठीक है, कितने के लिए आ रहा है 1/3 के लिए, कौन दे रहा है 1/3 नहीं पता, किससे ले रहा है नहीं पता। इस कंडीशन में पुराना वाला शेयर ही कंसिडर किया जाता है एज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक बात। अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो को मैं 3:2 को अगर मान रहा हूं तो फिर देखें हम क्या करेंगे। अब ये जो गुडविल लेके आना 8,000 रुपए, ये किसको मिलेगी, ये मिलेगी जो पुराने पार्टनर है श्रीकांत और रमन, इनको मिलेगी। तो यहाँ पर एंट्री क्या जाएगी बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। हम लोग करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, हम लोग डेबिट करने वाले हैं विथ ₹8,000, ठीक बात। टू श्रीकांत, है ना, टू एसएस कैपिटल अकाउंट कर दे रहा हूँ, टू एसएस या श्रीकांत कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे बच्चे। और उसके बाद हमारा दूसरा है रमन, है ना, रमन कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक। अब कितने से देखें, 8,000 रुपए हमारी गुडविल है वो जो लेके आ रहा है, ये बटनी है कितने में भाई, 3:2 में, ये बटनी है आपका 3:2 में, यानी नीचे 5 आएगा, है ना। तो अब यह आपका 16, 16 × 5 = 80 होता है ना, तो 16 × 3 = 39, तो एक को तो मिला भाई 4,800 और दूसरे को मिल रहा 16 × 2 = 32, यानी 3200, ठीक है। हम लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। आप लिख सकते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए अब हम दो एंट्री के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करें जो थर्ड वाली एंट्री हमारी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई, जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई जो ओल्ड गुडविल है वो हमेशा राइट ऑफ की जाएगी, ठीक है, वो हमेशा राइट ऑफ की जाएगी। अब देखो राइट ऑफ करने का मतलब क्या, आपने गुडविल 12,000 रुपए कहीं ना कहीं खत्म करनी है। अब अगर एक गुडविल है, हमें पता है भाई गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, कहीं ना कहीं एसेट्स तो है, और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, ये भी हमको पता है। अब अगर हमें राइट ऑफ करनी है, खत्म करनी है, तो बट भाई ये तो करनी पड़ेगी क्रेडिट, ये तो हमको करनी पड़ेगी क्रेडिट। अब फिर डेबिट किसको करें, हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, किन पार्टनर्स को, पुराने वाले पार्टनर्स को, फिर नए का कोई रोल नहीं, किसी प्रॉफिट किसी लॉस किसी रिजर्व में नए वाले का कोई रोल नहीं होता, ठीक बात। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे श्रीकांत कैपिटल अकाउंट, है ना, हम करेंगे श्रीकांत कैपिटल अकाउंट, हम लोग डेबिट करने वाले हैं बच्चे, श्रीकांत डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। और रमन्स कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज, देखें अभी, और टू, है ना, टू गुडविल अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, टू गुडविल अकाउंट, यहाँ पर आप गुडविल लिखें, है ना, यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखें, जब गुडविल लेके आता है उसी गुडविल को आप बांटने का काम करते हो, तो उसके लिए हमने लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक बात। लेकिन जब पुरानी गुडविल को आप राइट ऑफ करने जा रहे हैं तो आप गुडविल पूरा वर्ड यूज करेंगे। तो गुडविल हमारे पास है बच्चे 12,000 रुपए, ठीक बात। अभी 12,000 में किसका शेयर है भाई, ये 12,000 बटेगा, है ना, श्रीकांत और रमन में किस रेशियो में भाई, 3:2 में, बटे 5 हुआ, ठीक, 5 × 10, 5 × 20, है ना, यानी 2,400 रुपये आया ये। तो अब देखें इसको कितना मिला, पहले वाले को मिल रहा है 30, है ना, और 3 से 0 मल्टीप्लाई 0 आया, 3 × 12 कैरी 1, 3 दूनी 6 7, 7,200 इसको मिल गया, और इसको 2400 दूनी करें तो 3900 आ रहा है ना, 4,800 आएगा, ठीक बात। तो 7200 एक को मिला, 4800 एक को मिला। हम लिखेंगे बीइंग गुडविल, है ना, हैज बीन रिटन ऑफ, हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया इन दी ओल्ड रेशियो, ये हम लिखेंगे नरेशन इसमें, ठीक बात। आई होप आपको बात समझ में आई। तो इस तरह की क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में अक्सर। चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लें कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमारा जो अगला वाला है, वो क्वेश्चन तो कंफर्म मानिए अब एग्जाम में आता ही आता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग वाले क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस शीट बनाने को आ जाए। बैलेंस शीट रेयर आएगी, है ना, क्योंकि इतना टाइम हम लोग के पास होता नहीं है। और फिलहाल वो 6 नंबर का हो गया क्वेश्चन, पहले 8 का आया करता था, अब वो 6 का हो गया। तो आई होप कि
बैलेंस शीट ना आए, लेकिन फिर भी हम बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बैलेंस शीट डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिस्कस, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए अपने आप में। इन क्वेश्चन जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है सबको कर देंगे, टेक्निक बिल्कुल सेम है, लेकिन इन सब में कैपिटल एडजस्टमेंट अलग अलग है। हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो उस एडजस्टमेंट को आप देख लीजिएगा, है ना। दो एडजस्टमेंट हमारे पास है, वो एडजस्टमेंट मैंने सेपरेट वीडियो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर बना रखी है, उस वीडियो को एक बार वॉच कर लें। उसमें रिटायरमेंट और एडमिशन के सारे जितने भी एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग द कैपिटल डिस्कस किए गए हैं, उसे आप देख लें, ठीक है बात। वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखें फ्लैश हो गया है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, ठीक है बात। आगे बात करते हैं कि देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज। ए बी सी का कैपिटल दिया है, जर्नल रिजर्व हमको दिया है, सन्नी क्रेडिटर हमको दे रखा है, मशीनरी, बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हमको दे रखी हैं। ऑन द अबव डेट डी वाज एडमिटेड, डी को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर एंड इट वाज डिसाइडेड दैट, डिसाइड हुआ द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी विल बी 2:1:1। तो ये नया शेयर रहेगा अमंग द पार्टनर्स। गुडविल ऑफ द फर्म was valued रुपीज 90,000 एंड डी ब्रॉट ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, है ना। कितना लेकर आएगा अभी हमने इससे पहले लोकेशन में देखा कैसे हम गुडविल आने वाले की निकालते हैं, कोई इशू इस बात से है नहीं, हमें गुडविल का अमाउंट दिया है, उसका जस्ट शेयर आपने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर बात करें द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 24,000, मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 29,000, द क्रेडिटर ऑफ रुपीज 3,000 was not likely to be claimed the amount and hence to be written off. D will bring proportionate capital so as to give 1/6 share in the profit of the firm. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, दूसरा हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाना है बच्चे, ठीक है, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ। तो कैपिटल का जो एडमिशन के कैपिटल एडजस्टमेंट है उसमें दो एडजस्टमेंट है, जिसमें पहला एडजस्टमेंट मैंने यहाँ लिया हुआ है, ठीक है, सेकंड वाला एडजस्टमेंट हम अगले वाले क्वेश्चन में लेंगे। तो यानी दोनों एडजस्टमेंट के ऊपर डिस्कस किया गया है, ठीक है बात। चलिए देखिए एक बार समझे क्वेश्चन को। तो हमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि एबीसी पार्टनर है 3:2:1 में, बाद में एबीसी डी यानी डीन को ज्वाइन करता है 1/6 के लिए, तो जो नया रेशियो है वो 2:2:1 बन जाया करता है। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन गुडविल की दी है कि भाई गुडविल फर्म की 90,000 रुपये रहेगी और वो बंदा अपना शेयर लेके आएगा, यानी गुडविल में ये आने वाला बंदा यानी डी जो ज्वाइन कर रहा है फर्म को, है ना, 1/6 इस 90,000 में लेके आएगा। कैपिटल इस आने वाले की हमको नहीं दे रखी है। तो दो ही एडजस्टमेंट यहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग बनते हैं, या तो आने वाले का अमाउंट दिया होगा या नहीं दिया होगा। अगर अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो फिर पुराने वाले बंदे डिसाइड करेंगे कितनी लेकर आएगा। अगर आने वाले का अमाउंट दिया हुआ है ना, तो फिर आने वाले के अमाउंट के हिसाब से पुराने वालों का भी मेंटेन किया जाता है। दो ही एडजस्टमेंट कैपिटल के रिगार्डिंग रहते हैं एडमिशन में, ठीक है बात। अच्छा, हमें कहा है क्वेश्चन कि भैया आप पहले सबसे पहले आप बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले जो बात करनी है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने करनी है। अब हमें पता है भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो तब बनाया जाता है जब जब आपकी एसेट्स और लायबिलिटी में हलचल मचती है और आपकी रेशियो चेंज होते हैं, है ना। अगर हमारे रेशियो चेंज हो रहे हैं और हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स बढ़ या घट रही हैं, तब जाकर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे। अच्छा ठीक है, अब देखो इसके दो पलड़े हैं। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड बनाई जाती है, डेबिट और क्रेडिट। मतलब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइडें खुलेंगी, जैसे मैंने यहाँ खुला रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर रुपीज, यहाँ डेबिट साइड है यहाँ क्रेडिट साइड है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या जाता है, या डेबिट साइड हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस को या फिर लॉसेस को, ठीक है बात। यहाँ खर्चे और लॉस रिकॉर्ड किए जाते हैं डेबिट साइड, यानी इस साइड अगर हम किसी चीज से पर्टिकुलर एसेट्स और लायबिलिटी के बढ़ने या घटने से प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस होता है तो उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और अगर क्रेडिट की बात करें तो यहाँ हम बात करते हैं प्रॉफिट की, है ना। क्रेडिट साइड की अगर बात करें हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एसेट्स लायबिलिटी के बढ़ने से प्रॉफिट हो जाए तो उसे आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। सिंपल सी बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ मतलब है ना, कि आपने एसेट्स और लायबिलिटी का हिसाब किताब लगाना है। लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, एसेट्स बढ़ रही है घट रही है, उन्हीं को यहाँ रिकॉर्ड करना है। बाकी सारी बातें इग्नोर करो, है ना। बाकी सारी बातें फिलहाल तो काम की बिल्कुल नहीं है। अब जो तीन बातें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर वो मैंने ले ली है। यहाँ कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट था, है ना, जिसकी मार्केट वैल्यू आज 24,000 रुपये हो गई और बैलेंस शीट में आपने देखा होगा ये 30,000 रुपये दिखाया था। जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी मार्केट वैल्यू 24,000 चल रही है। अब ये 30,000 रुपये का पहले था, मतलब आपको यहाँ से जो नुकसान निकल के आया वो 6,000 का नुकसान निकल के आया, ठीक बात। अब जो तो आपके पास रिजर्व है, अगर माना आईएफआर इस क्वेश्चन में गिवन होता, अगर मानिए आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास होता है, रिजर्व हमारे पास होता है, तो उस लॉस को हम वहां से रिकवर कर लेते, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है हमारा लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो लॉस को टू साइड यानी डेबिट साइड रिकॉर्ड करने का काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ हम लिखेंगे बच्चों इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये, ठीक बात। अच्छा अगली बात समझते हैं। बात कहिए कि मशीनरी
है ना, टू बी रिड्यूस टू 29,000, यानी मशीन की वैल्यू अब 29,000 हो चुकी है, पहले कितनी थी 35,000 रुपए। तो यहाँ पे नुकसान हम लोग को हुआ। नुकसान का मतलब टू साइड, यानी डेबिट साइड तो लिखेंगे टू मशीनरी, हम यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी। ठीक है बात, आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 6,000 का नुकसान यहाँ से भी हुआ। अच्छा, अगली बात कही है क्रेडिटर ऑफ रुपीज 3,000 वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, है ना, हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। का मतलब क्या हुआ, जो क्रेडिटर है 3,000 रुपए का, वो क्लेम नहीं करेगा, वो कह रहा है कि मेरे पैसे रहने दो, मत दो। अगर कोई लाइबिलिटी हमसे कह दे, मैंने किसी का देना है 7,000 रुपए, 10,000 रुपए देना है किसी सामने वाले का, वो मेरे से कह रहा है कि मत दे, तो मेरे को तो फायदा हो गया ना। अगर फायदा हो गया तो फायदे को तो हम बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं, यानी डेबिट साइड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो लिखेंगे आप बाई क्रेडिटर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यानी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी और एसेट्स का बढ़ना घटना देखिए, है ना। अगर एसेट्स बढ़ रही हैं, लाइबिलिटी घट रही है, फायदा यहां रिकॉर्ड करिए बाई साइड। अगर एसेट्स घट रही हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, उसे टू साइड रिकॉर्ड करिए। सिंपल सा फंडा हुआ। अब देखें आप यहाँ, आपका जो ये वाला साइड है ना बच्चे, यानी टू वाला साइड है, डेबिट साइड है, वो तो 12,000 रुपए दिखा रहा है, यानी यहाँ 12,000 रुपए और यहाँ सिर्फ 3,000 रुपए। यहाँ ऐसा हो नहीं सकता अकाउंट्स के अंदर, दोनों साइड इक्वल आएगा। तो अल्टीमेट लेवल पर आपको 12 का नुकसान हुआ था, 3 की आपको इनकम हुई थी, तो मतलब अल्टीमेट लेवल पर आप 9,000 के नुकसान पर हैं। नुकसान आप कहां से रिकवर करेंगे भाई, पार्टनर से। ये जो एबीसी हैं ओल्ड वाले हैं, नए वाले का रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं हुआ। तो जो एबीसी हैं पुराने वाले पार्टनर्स, इनसे इस अमाउंट की रिकवरी करी जाएगी। कितना अमाउंट का हमको लॉस हो रहा है, 9,000 का। हमको 9,000 का नुकसान है, कौन भरेंगे, एबीसी। किस रेशियो में, 3:2:1, यानी पुराने वाले रेशियो में 3, 2, 5, 1, 6। ठीक है बात, तो 6 यहाँ एक कम 6, 6 पंजे 30, है ना। अब देखिए 1,500 बन रहा है, 15 45, तो एक को देना पड़ेगा, 15 45। ठीक है, एक का जाएगा 15 दूनी 3, 3,000 रुपये एक देगा, 15 कम 15, 1,500 रुपये एक देगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर, है ना। यहाँ लिखेंगे आप ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। किसके भाई, ए के, बी के और सी के। तो ए में हमने कहा 15 45 रुपये ये देगा, है ना, इससे हम 4500 की रिकवरी करेंगे। और बात करें दूसरे वाले से, तो उससे हम 3,000 की रिकवरी करेंगे बच्चों, और सी से हम 1,500 की रिकवरी करेंगे, तो अल्टीमेट लेवल पर 9,000 रुपये। तो ये तरीका हुआ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने का। बड़ा सिंपल फंडा हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है ना। बस रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दी। अगर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट्स की एंट्री चाहिए ना, क्योंकि कई बार एंट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। अब ऐसा तो कोई ब्रह्म लेख नहीं है ना कि जो मैं बता रहा हूँ या कोई और यूट्यूब वाला आपको बता रहा है तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, है ना। ये हमारा प्रोडिक्शन है, शायद आ जाए तो, बट फिर भी आप इसकी एंट्री तैयार रखिएगा। और एंट्री के रिगार्डिंग मैंने इससे पहले की वीडियो जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग है, उसमें पूरी एंट्री के ऊपर बात कर रखी है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट कब कब डेबिट जाया करता है, कब कब वो क्रेडिट जाया करता है। ठीक है बात, तो उसको एक बार आप देख लें। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने बनाने हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए मैं एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा से फ्लैश करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार दोबारा आप देख लें। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो बैलेंस कैपिटल के हैं वो 60, 40 और 20 हैं। ठीक है, 60, 40, 20 कैपिटल के बैलेंसेस हैं और एक जनरल रिजर्व है हमारे पास है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे किसी पार्टनर्स का एंटर हो, उसका रिटायरमेंट हो, उसकी डेथ हो, तो जितने भी पुराने रिजर्व हैं, जितने पुराने प्रॉफिट हैं, वो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट नीचे दिया भी नहीं है और जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट रहते भी नहीं है, तो इसे हम बांट देंगे तो जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। ठीक बात, फिर नीचे आप एडजस्टमेंट पाइए तो सेकंड वाला पॉइंट है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹90,000 एंड डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी 90,000 रुपये फर्म की गुडविल है, उसे 90,000 में डी को 1/6 का शेयर लाना पड़ेगा और जितना शेयर वो लेकर आएगा वो शेयर उस बंदे को मिलेगा जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। ठीक बात, ये हमने सीखा हुआ है। फिर द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कर लिया, मशीनरी वाला हमने कर लिया, क्रेडिटर वाला कर लिया। लास्ट छठा जो पॉइंट है उसमें लिखा है डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, है ना, प्रोपोर्शनेट एज टू गिव 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। का मतलब क्या हुआ, जो डी है उस आने वाले डी की हमें कैपिटल नहीं दी है, यानी अगर नहीं दिए तो हम ए बी सी के हिसाब से डी की डिसाइड करेंगे। और कई बार हमें डी की दी रहती है, अगर डी का दिया रहेगा तो फिर डी के हिसाब से ए और बी और सी की आप डिसाइड करेंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर नाउ। देखिए तो फॉर्मेट हमारा बना पर्टिकुलर ए बी सी डी, पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग का होता है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी हम लोग लिखते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस है सबसे पहले हम उसको लिखने का काम करेंगे। 60, 40 और 20 हमने लिख दिया। डी का कोई ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, इसलिए डैश किया हुआ है। अब मैंने कहा जो जनरल रिजर्व है वो बढ़ जाया करेगा पार्टनर्स को, बढ़ जाने का मतलब हुआ उनकी इनकम हुई। और हमेशा पार्टनर्स की जो इनकम रहेगी ना बच्चों,
जो पार्टनर्स की इनकम रहेगी उस इनकम को आप बाई साइड रिकॉर्ड करने का काम करेंगे, जितने भी लॉसेस और खर्चे रिगार्डिंग टू द पार्टनर्स रहेंगे उनको आप रिकॉर्ड करने का काम करेंगे टू साइड, इस साइड। ठीक बात। अब जनरल रिजर्व की अगर हम बात करें तो जनरल रिजर्व हमारे पास है बच्चों 21,000, 21,000 रुपए आपका जनरल रिजर्व है, तो 3-2-1 के रेशियो बटेगा, है ना, 3-2-1/6 किया, 6 से इससे काटा तो 3500 आ रहा है, तो 3500 से मल्टीप्लाई किया 3 को 10,500, 3500 मल्टीप्लाई हम 2 करें अगर, है तो ये आता है 7,000 रुपए, और 3500 इंटू 1 करें तो आता है 3500 रुपए, तो एक को मिल रहा है 10,500, एक को मिल रहा है 7,000, एक को मिल रहा है 3500 रुपए। तो लिखे आप यहाँ जनरल रिजर्व के आगे 10,500 आपने इसके आगे लिखा, ए के आगे, बी के आगे लिखा आपने 7,000 रुपए, सी के आगे आपने लिखा 3,500 रुपए। ठीक बात, आई होप बात इतनी क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखें, अब हम बात करें गुडविल के रिगार्डिंग, एक छोटी सी बात यहाँ पर करनी है हम लोगों को। गुडविल फॉर्म की हमें दी हुई है और हमें पता है भाई गुडविल उस बंदे को मिलती है जो बंदा सेक्रीफाइस करता है। पहले तो हम बात करते हैं गुडविल ऑफ द फॉर्म, पहले हम बात कर लेते हैं गुडविल ऑफ द फॉर्म की, फॉर्म की गुडविल है कितनी। ठीक है, फॉर्म की गुडविल है आपकी 90,000 रुपए। अब उस 90,000 में अगर बात करें डी की, डी का कितना शेयर है, डी शेयर इन गुडविल, तो डी इज शेयर इन गुडविल, अगर हम गुडविल में डी का शेयर निकालें तो होगा 90,000 इंटू 1/6। ठीक बात, इंटू 1/6 होगा ना। तो अब देखें 90,000 इंटू 1/6 करके कितना आता है वो आप देख लें, एक बार क्रॉस चेक कर लें। 90,000 डिवाइड बाई 6 तो यार बेटा 15,000 रुपए, ये आ रहा है 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000 रुपए इसको लेके आने हैं। अभी 15,000 रुपए में ये जो 15,000 ये लेके आया, ये किसको मिलेंगे, ये उस बंदे को मिलने चाहिए जिसने सेक्रीफाइस किया। 3 पार्टनर है फर्म के अंदर, ए है, बी है, सी है। ए का जो रेशियो है 3-2-1 पुराना है, जो नया इन लोगों का बन रहा है वो 2:2:1 है। ठीक बात। अभी इससे पिछले वाली भी क्वेश्चन में मैंने कहा था अगर आने वाले का शेयर दिया हो कितना है और ये ना बताया हो कि उसे कौन दे रहा है या वो किससे कितना ले रहा है, तो पुराने वाले शेयर ही सैक्रिफाइसिंग शेयर माने जाते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सही बात है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, यहां पर थोड़ा सा फंडा पलट रहा है। कैसे पलट रहा है, इसका रेशियो 3-2-1 मतलब 3/6 2/6 1/6। ठीक बात, यहाँ पर 2/6 2/6 1/6 1/6। अब देखें इसका तो बदल रहा है, इसका पहले 3/6 अब 2/6, तो देखो इसका पहले था 3/6 अब है 2/6, तो साफ समझ में आ रहा है ना कि इसका इसने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया हुआ है ना, उन्हें इसने पूरा 1/6 इसने सेक्रीफाइस कर रखा है। अगर बात करें बी की 2/6 पहले भी था अभी भी 2/6 है, सी का 1/6 पहले भी था अभी भी 1/6 है, इन दोनों ने सेक्रीफाइस नहीं किया, सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं किया है। तो ये हिसाब भी आपको लगाना है, ये बात बिल्कुल सत्य, ये जो बात मैंने आपको बताई वो 101% सही है कि जो वोल्ट रेशियो होगा उसी को हम सेक्रीफाइस मान लेंगे, लेकिन फिर भी आपने एक बार हिसाब लगा लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अटपटा क्वेश्चन था, यहाँ बच्चे इस तरह की गलती करने के पूरे चांस रहते थे, तो अब ये गलती आपने नहीं करनी, एक बार हिसाब लगा लेना है। तो अगर 15,000 रुपये गुडविल ये डी लेकर आएगा तो किसको मिलेगी भाई, जो सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, तो ये 15,000 रुपये इसको मिल गई। ठीक बात, आई बात समझ, बाकियों को डैश कर दें आप, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। अब देखें हमें टू साइड करने होते हैं, खर्चे और लॉसेस। तो हमने जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो हमने देखा था भाई कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमको लॉस हुआ पड़ा था, है ना। हमने ये बात देखी थी जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, हमने लॉस देखी थी कि भाई इनको लॉस हुआ है 4500, 3,000 और 1,500 रुपए का, है ना। तो लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, या लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, है ना। रिवैल्यू करने में हमको लॉस हो गया 4500 का, एक को लॉस हुआ पड़ा है ना। इससे पूरा जब हमने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट 4500, 3,000 और 1,500, 3,000 और 1,500, डी को कुछ नहीं, क्योंकि डी का उस लॉस में कोई रोल है नहीं। ठीक बात, तो अल्टीमेट लेवल पर हमारी जो बातें रहेंगी इसके रिगार्डिंग वो इतनी ही बातें यहाँ पर रहेंगी बच्चों। अब देखें आप, अब क्या करना है आपको, अब आप इसका एडिशन कर दें, है ना। अभी हम डिसाइड करेंगे कि जो नया वाला आने वाला बंदा है वो कितना लेकर आएगा, वो बात की बात है, पहले हम इनको पहले प्लस कर दें। तो 60,000 और 15 75 और 10 आपका बना 85, तो 85,500, ये आपका है 85,500। ठीक बात, क्लोज करा आपने अकाउंट, ये बना आपका 47,000, ये आपने क्लोज किया, ये बना आपका 23,500, ये बना आपका 23,500, ये आपने क्लोज किया। यहाँ पर आपका कोई अमाउंट आएगा नहीं, फिलहाल इसको रहने दें आप। ठीक बात, अच्छा फिर यहाँ बात करें आप, यहाँ जो सम आएगा वो 85,500 का ही सम आएगा, क्लोज करें। फिर 47,000 का सम आएगा, क्लोज करें। फिर बात करें हम लोग 23,500 यहाँ आएगा और सम क्लोज करें, यहाँ कुछ नहीं आएगा अभी, फिलहाल इसे क्लोज कर रहे हैं। ठीक बात, अच्छा अब देखें 85,500 से ये घटाएंगे तो बैलेंस शीट निकल जाएगा, तो हम निकालेंगे टू बैलेंस सी डी, तो हम निकालेंगे टू बैलेंस सी डी। ठीक बात, 85,000 से अगर हम इसको लेस करें, है ना, 500 चला गया 85, तो ये वजह 81,000, तो इसका है आपका 81,000, आपका इसका आ रहा है। 47 से 3 चला जाए तो आपका बचेगा 44,000,
उसके बाद अगर हम 23,500 अगर 500 घटाएं तो बचेगा 22,000 रुपये। तो ये इनकी बैलेंस सी डी निकल आई। इस बैलेंस सी डी को आप ब्रॉट डाउन करिए बाई बैलेंस बी डी, ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट की जो मैंने वीडियो सेपरेट बनाई थी वहां पे मैंने ये बातें बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं, तो वो एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट की वीडियो देख लीजिएगा। बाई बैलेंस बी डी, तो पहली आपकी 81,000 की पहली की बी डी है, सेकंड आपका 44,000 वाला है वो लिखें आप, और फिर लिखें 22,000 रुपये, ठीक बात, डैश कर दें। अच्छा, अब हम देखें जरा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलती है। हमने कहा कंबाइंड कैपिटल ऑफ, अगर हम बात करें कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी ए बी सी तीनों की जो कैपिटल है उसको ऐड कर लें आप, 81, 44, 22, जो आपकी सी डी निकली वही आपकी बी डी बनी, उसे आप ऐड करें तो अल्टीमेट लेवल पे ये निकल के आ रही है 1,47,000। अब देखें टोटल कैपिटल कैसे निकलती है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब टोटल कैपिटल फर्म की कैसे निकलेगी, ऑफ द फर्म, ठीक है बात। अब हम बात करें 1,47,000 कंबाइंड कैपिटल थी, ठीक बात। अब देखें एक बात जरा आप फिर देखें, हमारा मान लिया फ्यूचर का शेयर कंपनी का 1 रहेगा और उस 1 में से 1/6 दे दिया गया आने वाले को, तो कंपनी के पास कितना रिमेनिंग रहा फिलहाल की कंडीशन में कंपनी के पास 5/6 रिमेनिंग है। तो जो रिमेनिंग शेयर होता है ना बच्चे, उसके रेसिप्रोकल से इस कंबाइंड कैपिटल को मल्टीप्लाई करके आपकी नई कैपिटल निकल आती है, इनटू 6/5 आप करेंगे तो ये आपका आएगा अल्टीमेट लेवल पर, है ना, ये आपका आएगा अल्टीमेट लेवल पर 1,76,400 आ रहा है ये, ठीक है, 1,76,400 ये अमाउंट आएगा, 1,76,400 रुपये। अब इसमें डी का शेयर, अब डी शेयर अगर हम बात करें डी का शेयर कितना होगा, 1,76,400 इंटू करेंगे आप 1/6, तो ये आ रहा आपका 29,000 समथिंग कुछ 29, है ना, 29,400। तो ये अमाउंट बचेगा बच्चे 29,400 का, तो 29,400 रुपये वो बंदा लेकर आएगा, ठीक बात। तो ये कितना लेकर आएगा इसी की गणित हम लोगों ने लगानी थी, तो वो हमने लगा दी कि भैया ये तो 29,400 रुपये लेकर आएगा। तो अब यहाँ पर एक एंट्री और कर दें आप, बाई बैंक अकाउंट, है ना, बाई बैंक अकाउंट आप लोग करें, बाकी को डैश करें, लेकिन इसको 29,400 दिखाएं, ठीक। फिर अल्टीमेट लेवल पर इसका वही आपने करना है, 81,000 क्लोज हुआ, 44,000 क्लोज हुआ, 22,000 रुपये ऐड किया क्लोज हुआ, 29,400 लिखा क्लोज हुआ, इसी को सीडी बना दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेगा टू बैलेंस सीडी। तो ये ओरिजिनल कैपिटल ऑफ सबकी आ गई जो हमारे पास होनी चाहिए थी। तो पहले वाले की 81,000, सेकंड वाले की 44,000, अगले की 22,000 और उससे अगले वाले की 29,400, ठीक बात। क्लोज कर दीजिए, वही मामला रहेगा आपका। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, रिगार्डिंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लीजिएगा किस तरीके क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन लगभग देखा भी गया है एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन मैंने जो प्रैक्टिस सेट आपके पास आएगा ना, उसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया हुआ है। तो यहाँ 4 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया, तो एक क्वेश्चन अभी और रहता है, वो क्वेश्चन आपके लिए है, उसे आप प्रैक्टिस करिएगा। उसमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगा, उस कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग बात यह है कि जो आने वाला बंदा है ना, जो आने वाला बंदा है उसके हिसाब से पुराने वाले पार्टनर्स की डिसाइड हम लोग करेंगे, ठीक बात। आने वाला जो बंदा है उसके हिसाब से हम पुरानी वालों की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। इस एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट की एक वीडियो में दिया हुआ है, वो आप एक बार वॉच कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।